यूपी में बाबा ने जाति से ऊपर धर्म की जो बात छेड़ी, उसके कोई सियासी मायने हैं या नहीं, फिलहाल तो ये बाबा ही जाने। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में महागठबंधन की पार्टियां जाति की गोलबंदी करती हुई दिख रही हैं। हिंदुत्व वाले एजेंडे की काट के लिए अब अगड़े बनाम पिछड़े का नारा बुलंद किया जा रहा है। जब यहाँ धर्म के ठेकेदार शूद्र कह करके इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं समग्र महिला समाज को नीच, अधम, अपमानित किए जाने एवं मारने पीटने की बात करते हैं। ये जगदेव बाबूजी का नारा रहा है, 100 में 90 सूचित है, 90 भाग हमारा के जयंती के अवसर पे उनकी नारे को जो है दोहराया गया। उत्तर प्रदेश से बिहार तक फिर जातियों की चर्चा है, फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति हो रही है और इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं विपक्ष के वो चेहरे जो मिशन 2024 में बीजेपी को मात देने का गुणागणित जोड़ रहे हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जगदेव बाबूजी का नारा रहा है, 100 में 90 सूचित है, 90 भाग हमारा। ये तो जगदेव बाबा का नारा है और उनके जयंती के अवसर पे उनके नारे को जो है दोहराया गया। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात की जा रही है, लोग असल में गलत तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं और हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है। देश तो संविधान से ना चलता है। संविधान और हिस्सेदारी की बात बिहार और उत्तर प्रदेश में एक सुर में हो रही है। इसके पीछे मंडल वाली वो राजनीति है जिसने 1990 के बाद से 2014 तक इन राज्यों में लालू, नीतीश, मुलायम और मायावती जैसे क्षत्रपों को ताकत दी। 2014 में बीजेपी ने विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ऐसा राजनीतिक समीकरण तैयार किया जिसने जातियों की दीवार को ढा दी। इससे क्षेत्रीय क्षत्रपों की ताकत भी कमजोर हुई। अब बयानबाजी के जरिए एक बार फिर से अगड़े पिछड़े की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। दरअसल बिहार की आबादी में सवर्ण वोट 14.5% हैं, ओबीसी 31%, अति पिछड़ा 21%, दलित 16% और अन्य 17.5% हैं। इसीलिए बिहार में तेजस्वी 90 बनाम 10 की बात कर रहे हैं। वहीं यूपी में सवर्ण वोट 19% है, ओबीसी 43%, दलित 21% और अन्य 17%। यूपी में ओबीसी मतदाता समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन यादवों को छोड़कर बीजेपी ने दूसरे ओबीसी वोटर्स को अपने साथ जोड़ा। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध होने के बाद भी अखिलेश उन्हें पार्टी में प्रमोशन दे रहे हैं और इस प्रमोशन के बाद मौर्य अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जब यहाँ धर्म के ठेकेदार शूद्र कह करके इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं समग्र महिला समाज को नीच, अधम, अपमानित किए जाने एवं मारने पीटने, भेदभाव उनके साथ करना ही अपना धर्म मानते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। बिहार की 40, यूपी की 80 यानी 120 लोकसभा सीटों में से 2019 में बिहार में एनडीए ने 39 सीटें जीती थीं, यूपी में एनडीए ने 66 सीटें जीती थीं, यानी कुल 120 सीटों में से एनडीए ने 105 सीटें जीती थीं। तब बिहार में नीतीश बीजेपी के साथ थे, आज नीतीश महागठबंधन में हैं और यूपी विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के बाद अखिलेश अब 2024 पर नजर टिकाए हुए हैं। इसीलिए चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अपने बयानों से कमंडल वर्सेस मंडल वाली लाइन को बड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। यूपी और बिहार को मिलाकर लोकसभा की 120 सीटें होती हैं, तो सवाल यही कि क्या ये उसी को साधने का खेल है। इनसाइड स्टोरी समझते हैं संवाददाता नीरज पांडे से। नीरज, ये मंडल कमंडल का जो दौर देखा देश ने, उसी तरह बढ़ता हुआ तो नहीं दिख रहा है मामला वोटों के लिए?
दरअसल अब पिछले 2 दशक की अगर राजनीति देखें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। मुलायम सिंह, मायावती उत्तर प्रदेश में, और बिहार में नीतीश और लालू प्रसाद यादव। और कहीं ना कहीं इन चारों लोगों की जो राजनीति अति पिछड़ा और दलितों के इर्द गिर्द रही है और इन वोटरों पर इनका कब्जा रहा है। लेकिन 2014 के बाद सीन अचानक बदल गया। नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा हुआ जो राजनीति में जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने उनका सपोर्ट किया, और यही नतीजा रहा कि 2014 में भी उनको सपोर्ट मिला और 2019 में भी बड़ा सपोर्ट मिला। अब चूंकि इन पार्टियों को यह लगता है कि इसकी काट, नरेंद्र मोदी की काट कैसे खोजी जाए, इसलिए सबको जातियों में घेरा जाए, क्योंकि जब जातियों में लोग बट जाएंगे और जातिगत समीकरण उनके सेट हो जाएंगे तो फिर से कहीं वो पुराना दौर इनके वापस आ जाए। तो दरअसल लड़ाई जो इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी है, वो इनसाइड स्टोरी ये है कि नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के चेहरे को जातियों में कैसा बांटा जाए ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा हो सके। क्योंकि लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी के चेहरे से है, और नरेंद्र मोदी का चेहरा जब सामने आता है तो वैसे में इनका जो समीकरण है वो बिगड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे इसके लिए, जानकारी के लिए। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।